जोश कैसा है, आ गया आईआईटी में। अब तो वो इतने थके हुए हैं, उसको इतना निचोड़ लिया गया है तैयारी में ही कि वो बोल रहा है कि अब तो 4 साल सोएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फैशन से रिलेटेड काम करता है। उसके 19 से 20 ब्रांच हैं जो कि पूरे भारत में है। आईआईटी आप सब जानते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कराता है, ऐसा नहीं है। चूंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मण त्रिपाठी भी एक वरिष्ठ पत्रकार थे और मुझे लगता है कि पत्रकारों के कंधों पर जितना बोझ है और सोसाइटी को आगे बढ़ाने की जितनी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। इससे कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, आईसीएसई, बाकी कोई भी, झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, फलाना बोर्ड, जो भी बोर्ड है, 11वीं और 12वीं कर रखा है उसने, तो वो एलिजिबल है कि वो डिजाइन के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है। मेरा नाम निशांत त्रिपाठी है और मैं डाल्टनगंज का रहने वाला मूल निवासी, मेरा होम टाउन है। और बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ सपना देखा था, ख्वाब देखा था कि जब 2012 में मेरे पास भी रिसोर्स कम था और तनु भैया जैसे कोई एक कैफे में लोग जाते थे और जाके साइबर कैफे में 10 रुपया देके इंटरनेट चलाते थे, उस टाइम हम भी जाके ढूंढ रहे थे कि क्या करें। और मेन स्ट्रीम में सिर्फ 2 ही 3 चीज है। मुझे इस चीज से बड़ा कोफ्त होता है और मुझे नहीं पता कि किसने रखा है ये बात कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ेंगे तो 10th और 9th करने के बाद 3 ही स्ट्रीम चुना जाएगा। और ये चुनने वाले लोग कौन थे जिन्होंने 3 मेन स्ट्रीम को रखा, जिसमें से एक आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है। इसके अलावा लोगों को पता नहीं है। झारखंड जैसा जो जगह है जहां पर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बीटेक करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे, यहां से निकलेंगे। चूंकि उनको लगता है कि बहुत एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, बहुत सारा महंगा कोचिंग अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, इसलिए वो एक्स्ट्रा कोई चुनाव नहीं कर पाते हैं जाके कि कुछ और भी है क्या। मेडिकल में चले जाएंगे वो उतना ही महंगा है, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे उतना ही महंगा है। ये सही बात है कि आज के डेट में आधुनिकता बदल रही है। लोग रील्स बनाते हैं, लोग कंटेंट बनाते हैं, लोग सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आज की डेट में 12 साल का बच्चा महीने का 50 लाख रुपया बना रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हमें ये नहीं पता है कि वो जो काम करता है, जिसको हम रील बनाना बोलते हैं, कंटेंट बनाना बोलते हैं, यूट्यूब बनाना बोलते हैं, ब्लॉगिंग करना बोलते हैं, इन सब को प्रोफेशनली कैसे करते हैं इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। तो आज का जो हमारा सेमिनार है इसी बारे में है, इसी चीज को लेके है। मैं यहाँ के सारे स्कूलों में बात कर चुका हूँ प्रिंसिपल से। मैं यहाँ पर 10th, 11th और 12th के कम से कम 5000 बच्चों के साथ मैं डिजाइन का वर्कशॉप करूंगा, जिसमें मैं बच्चों को बताऊंगा कि केवल डिजाइन में फैशन डिजाइन ही नहीं होता है जो कि कपड़ा बनाने को बोलते हैं। जो रील्स बनाना, फिल्म बनाना, पोस्टर्स बनाना, ये सारी चीजें होती हैं, लोगो बनाना, बैनर बनाना। आप जो काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग, जर्नलिज्म, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इन सब का अवेयरनेस कम क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि स्कूलों में इसकी बातचीत नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्कूल के टीचर्स में ये बातचीत नहीं है। सब लगे हुए हैं कि हम बायो पढ़ें, हम साइंस पढ़ें, साइंस पढ़ के बाबू क्या करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लोगों को जाना चाहिए, लेकिन एक सीमा होती है। जैसे एक बस की कैपेसिटी होती है कि अगर वो 50 सीटर है और आप उसको भरते जाएंगे और 150 लोगों की अगर सीट को उसको कर देते हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने दिल्ली में शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो नामक एक संस्थान की शुरुआत की 2.5 साल पहले। अभी तक मेरे लगभग 80 बच्चे हैं जो कि बॉलीवुड में काम कर रहे हैं,
बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, बहुत बड़े फैशन डिजाइनर बन चुके हैं, अपना लेवल चलाते हैं, या टॉप रैंकर बन के किसी भी बहुत बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में फैकल्टी हैं। 2.5 साल करने के बाद उनको अपना एक ग्राफ मिल जाता है। हम क्या करते हैं, भारत के बहुत उच्च कोटि के कॉलेजेस हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है, NID नामक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फैशन से रिलेटेड काम करता है, उसके 19 से 20 ब्रांच हैं जो कि पूरे भारत में है। IIT आप सब जानते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कराता है, ऐसा नहीं है। IIT में और भी 170 जोश कैसा है आ गया IIT में। अब तो वो इतने थके हुए हैं, उसको इतना निचोड़ लिया गया है तैयारी में ही कि वो बोल रहा है कि अब तो 4 साल सोएंगे, काम नहीं हो पाएगा। और ये सही बात है, तैयारी में ही जब बच्चा इतना थक रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 4 साल और मेहनत, उसके बाद और मेहनत, उसके बाद और मेहनत करेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रिंसिपल के बाद जब सबसे पहले किसी व्यक्ति से बातचीत हो वो हमारी मीडिया है। क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मण त्रिपाठी भी एक वरिष्ठ पत्रकार थे, और मुझे लगता है कि पत्रकारों के कंधों पर जितना बोझ है और सोसाइटी को आगे बढ़ाने की जितनी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। और मेरे ख्याल से यही शिक्षक के साथ भी है। आइए भैया बैठिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज शिक्षकों के साथ भी है। शिक्षक को भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता है आज के डेट में। आज के डेट में शिक्षक को लोग क्या मानते हैं? शिक्षक को लोग मानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में कुछ कर नहीं पाया होगा तो इसलिए पढ़ाने आ जाता है, या किसी को अगर बीएड कर लिया तो शिक्षक बन जाएगा, कुछ कर लिया तो शिक्षक बन जाएगा। किसी को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा डिजाइन के ऊपर आप लोग को रोशनी देना चाहूंगा। किसी भी स्ट्रीम से कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, CBSE, ICSE, बाकी कोई भी झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, फलाना बोर्ड, जो भी बोर्ड है, 11वीं और 12वीं कर रखा है उसने, तो वो एलिजिबल है कि वो डिजाइन के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। कोई भी बच्चा, उसका भी कट ऑफ बाकी की तरफ 65% ही है। सब लोग लगे पड़े हैं, सब लोग लगे पड़े हैं कि 95% लाओ। बच्चे के ऊपर प्रेशर बना रखा है कि तुम भाई मैंने डिप्रेशन की गोली भी खाओ लेकिन 95 लेके आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी आपके थ्रू मेरा यही सबसे पहला राय ये रहेगा कि आप बच्चे की उन खूबियों को देखिए जो इंस्टाग्राम में है। मैं पूरे भारत में गया हूं। मैं मिनिस्ट्री, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया की सरकार जो है, मनीष सिसोदिया की सरकार के साथ मैंने मिलके 500 स्कूलों के लिए डिजाइन का करिकुलम बनाया था, अभी उनके जेल जाने से पहले। सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। आपने सुना होगा, आप पत्रकार हैं, आपको ये न्यूज आता होगा कि दिल्ली में सरकार जो है सारे स्कूल में बड़ा काम कर रही है, स्कूल बड़ा सुंदर कर रही है, हॉस्पिटल बड़ा सुंदर कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रही है, नो डाउट। उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान था कि मैं वहां पर टीम लीडर था, प्रोजेक्ट लीडर था, और 400 स्कूलों के लिए हमने डिजाइन बनाया और डिजाइन पढ़ाया, जहां के बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिजाइन के काम कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि असली व्यक्तित्व किसी बच्चे का जानना है तो कॉपी के पहले मत देखिए, आखिरी में देखिए। खाली समय में उस बच्चे ने क्या लिखा है, असली व्यक्तित्व उसका वहां है। और मैं एज ए शिक्षक सबसे पहले यही, किसी भी की कॉपी मंगाता हूं तो कॉपी नहीं चेक करता हूं, सबसे लास्ट पेज देखता हूं उसने अपना नाम कितने बार लिखा है, फूल कितने बार बनाया है, कहीं अंजलि का नाम तो नहीं लिखा है, कहीं किसका नाम क्या लिखा है। असली व्यक्तित्व आदमी का वही है। क्योंकि आप अभी अगर बोर हो जाइएगा तो पेन लेके जो लिखने लगेगा वो आपका असलियत है, वही सच्चाई है। तो डिजाइन के बारे में जब हमारी बातचीत होती है तो उसके लिए 3-4 चीजें हम पहले समझना पड़ेगा। आने वाला जो अगला 10 साल है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसके तहत ये कहा जा रहा है, आपने बहुत सुना होगा कि गूगल ले ऑफ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है। ले ऑफ का मतलब होता है 25-25 हजार लोगों को कंपनी से निकाल देना क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है।
ये क्यों हो रहा है? आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले ही घर में मुंशी होते थे, मोटा मोटा फाइल देखते थे, बही खाता देखते थे, उनका बहुत जरूरत था। उनके बिना कभी भी कंपनी किस तरीके से चलेगा, घर का अकाउंट किस तरीके से चलेगा, ये उनको पता नहीं था। फिर 10 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया और ऑफिस आ गया, जो आप लोग इस्तेमाल करते होंगे डेटा शीट के लिए, और गूगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते होंगे, पावर पॉइंट स्लाइड इस्तेमाल करते होंगे। ये आने के बाद ना लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी, लोगों में बेचैनी बढ़ गई कि भैया हम लोगों का जॉब खा गया। बिल्कुल खा जाएंगे। जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ आज के डेट में नहीं बढ़ रहा है, वही व्यक्ति उस श्रेणी में आएगा जिसकी ले ऑफ हो जाएगी। हम और आप अच्छे पोजीशन पे हैं और कृपा है सबकी कि हम अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि अभी छोटे हैं और उनको बहुत सारा कंटेंट है और रैंडम कंटेंट है, जबकि वो इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं और यूट्यूब खोलते हैं। आपके हमारे बच्चे, हमारे लोकेलिटी के बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे, हमारे गली के बच्चे, हमारे हिसाब से तो बस में बैठा तो अम्बेडकर बन के लौटेगा। हम ये नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा भरोसा किया है टीचर्स के ऊपर और इतनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आधा से ज्यादा पेरेंट्स जो हैं बोर होकर बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं कि रोएगा, दे दो इसको मोबाइल, और बच्चा आशिकी 2 का गाना सुन रहा है। मेरा कहना है कि ओवर कंजम्पशन को कैसे आप रोकिएगा, उसके लिए आपको उसी स्ट्रीमलाइन में कुछ उसको रास्ता देना पड़ेगा। जैसे गेमिंग एक कल्चर है, शुरुआत गेमिंग से करते हैं। गेमिंग को बहुत लोग खराब मानते थे, उनको लगता है कि फालतू समय का है। आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूब के गेमर्स हैं जो महीने का 1.5 करोड़ रुपए बनाते हैं। 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उसको कोई गलत काम नहीं है। अच्छे स्क्रीन्स आ गए हैं, आंख नहीं खराब होती, अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको राजधानी में टिकट नहीं मिलता है तो जबरदस्ती राजधानी का टिकट तो नहीं लेते हैं, दूसरा ट्रेन का लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई और रास्ता देखेंगे। तो हमें यही ऑप्शंस चूज करने हैं, क्योंकि पता नहीं किसी महान व्यक्ति ने 3 ही बनाए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और दुनिया में उसी को लेकर लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन बाहर के नगर में लोग इसलिए ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो डिजाइन को लेकर ज्यादा उत्सुक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है स्किल सेट। स्किल सेट का मतलब होता है कि एक बच्चे की वैसी खूबियां जो कि पढ़ाई के अलावा है, डिजाइन करने की क्षमता, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा। इस स्किल सेट को अगर आगे आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों के जॉब नहीं लगने वाले। सीधा सीधा उसका मतलब कड़वा यही सच है। इसके लिए हमें उनको उन कॉलेजेस में भेजना पड़ेगा। आज के डेट में अगर डिजाइन की बात की जाए, हमारे जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने लाख करोड़ रुपए का जो फंड पास किया है एजुकेशन के लिए, उसके डिवीजन के हिसाब से आज डिजाइन भारत में 19,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। साल में 35,000 ग्रेजुएट चाहिए, 18,000 निकल रहे हैं। तो सप्लाई और डिमांड आप देख लीजिए किस हिसाब से। हमें इसका उत्पाद बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूं कि निफ्ट दिल्ली में बिहार के बहुत बच्चे हैं, बनारस साइड के बहुत बच्चे हैं, मिर्जापुर जौनपुर साइड के बहुत बच्चे हैं, हमारे गढ़वा से भी कुछ बच्चे जाते हैं, लातेहार से भी कुछ बच्चे जाते हैं। लेकिन डाल्टनगंज ऐसा क्या है कि डाल्टनगंज से बच्चे नहीं निकल रहे हैं या प्रोत्साहन नहीं हो रहा है। तो मैंने जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर डिजाइन का अवेयरनेस नहीं है, इसके वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोग का बेसिक डाउट जो अगर कुछ आता है तो वो मैं लूंगा और मैं थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ डिजाइन है क्या। दानिश उनको बोलिए ना कॉफी के लिए। तो डिजाइन केवल फैशन डिजाइन पहली बात तो नहीं। सबको लगता है कि डिजाइन मतलब फैशन डिजाइन, दर्जी बनेगा का रे, ये सब टाइप का बात हम लोग बोलते हैं। दर्जी नहीं बनना है, कपड़ा नहीं करना है। ये सब इंडस्ट्री खराब है, उस इंडस्ट्री में सारा गलत काम ही होता है। हम तो यहां तक सुने हैं कि लोग बोलते हैं कि
बॉम्बे चले जाओगे तो वहां तो कोई नहाता भी नहीं है, अजीब अजीब टाइप से बात, ऐसी कोई बात नहीं। तो शुरुआत इधर से करते हैं। जैसे फैशन डिजाइन, फैशन डिजाइन में क्या होता है, फैशन डिजाइन में लोग कपड़े बनाते हैं। किसका फोन बज रहा है? फैशन डिजाइन में लोग कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल और अपैरल का काम करते हैं। आपके फिटिंग के हिसाब से कपड़े बनाएंगे। फैशन के बारे में लगभग सबको ज्ञान है, तो उधर ज्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं होगी। ऐसे डिपार्टमेंट और लाइन बताता हूं आप लोगों को जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। आप अभी कंटेंट लिख रहे हैं, ऑफिस में जाके फॉर्मेटिंग कीजिएगा, फॉर्मेटिंग करके एक बढ़िया सा पोस्ट बना दीजिएगा, और जो वीडियो बनाना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग करेंगे, लोगो बनाएंगे, एनिमेशन डालेंगे। ये सारा चीज किसी सॉफ्टवेयर पे हो रहा होगा, कंप्यूटर पे हो रहा होगा। कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियो, ये सारा चीज जो होता है इसको कम्युनिकेशन डिजाइन बोलते हैं। कम्युनिकेट करता है। आप बस में देखते होंगे, ट्रेन में देखते होंगे, टिकट बनता है, बोर्डिंग पास बनता है, फ्लाइट में आप जाते हैं, ये सारा चीज कोई डिजाइन कर रहा है आपके लिए। ये ठीक बात है कि लाल बत्ती देख कर रुकना है। लाल बत्ती ही कौन क्यों बनाया है कि रुकने के लिए या डेंजर साइन के लिए? ये सब के पीछे साइंस है, ये लोगों को पता नहीं होता है। थोड़ा सा जी, आप यहाँ क्या करने आए वो आप हम लोगों को बताइए। सर डिटेल जो है ना, ये अखबार में कहीं भी चलेगा, आप हम लोगों को डिटेल बताइए कि आप पलामू को क्या देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उस पर मुद्दे पर आइए, क्या करना खरीदना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने पहले नाम लिया, उसका नाम है शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो। शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो बनाए पूछा जी, पूछिए, वो उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। हाँ, आगे बोलिए, इसके समय में बताइए जी। तो शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो 11th और 12th बच्चों की तैयारी कराता है। ये 11-12 के छोटे बच्चों की तैयारी होती है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की होती है, फॉर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। डिजाइन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम तैयारी कराएंगे। वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है। अभी हमारा ऑनलाइन है, हाइब्रिड मोड है। दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है। जो बच्चा दिल्ली आके पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा दिल्ली नहीं आके पढ़ सकता है वो डाल्टनगंज और ऐसे छोटे राज्यों से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकता है। अगले 2 साल में हमारी ये भी तैयारी है कि हम डाल्टनगंज और आसपास के जितने छोटे ऐसे जगह हैं, टाउन हैं, उन सारे टाउन में अपना सेंटर डालेंगे और इससे उनके डिजाइन में जाने के और इनोवेटिव काम करने के रास्ते खुल जाते हैं। मैं पलामू के बच्चों को बस ये चीज कहना चाहता हूं, यहाँ के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं, आप मेरे से जुड़िए, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे से जुड़िए, आप मेरे से सारा डाउट क्लियर कीजिए कोर्स रिलेटेड। अपने बच्चा किस लेवल पे है, क्या क्लास में, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। 1-on-1 करियर काउंसलिंग भी दूंगा मैं फ्री। और दूसरा कि डाल्टनगंज से जो भी बच्चा आएगा, वैसे तो मेरी फीस आधी है बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले जो भारत में इसकी तैयारी करा रहे हैं, उसका भी 50% स्कॉलरशिप मैं यहाँ के बच्चों को सीधा सीधा दूंगा बिना एंट्रेंस एग्जाम के, जो कि काम के बेसिस पे या एडमिशन के बेसिस पे आएगा मेरे पास। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं पूरे पैन इंडिया के, जिसमें से झारखंड के काफी हैं, रांची के भी काफी हैं, लेकिन पलामू से मेरे पास बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे पलामू से बच्चे चाहिए। आप बोले डिजाइनिंग का हम बताएंगे कि डिजाइनिंग में किस किस चीज़ का डिजाइन बताएंगे। आप बोले सोशल मीडिया के में इंस्टाग्राम को एक दिए कि हाँ इंस्टाग्राम पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, तो किस किस मेथड पे और किस किस चीज़ का डिजाइनिंग आप सिखाएंगे उसमें, और कोर्स जो कराएंगे वो क्या क्या चीज़ का कोर्स होगा आप में, और तैयारी किस तरह से कराएंगे। अगर प्रेस रिलीज में अगर इस सब आप डाल चुके हैं, अगर प्रेस रिलीज जैसे अभी पत्रकार साथी ने क्वेश्चन किया, अगर आप बना दिए हैं
तो फिर हम लोगों को विशेष क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर जैसे हमारे छोटे भाई ने ये क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन है, तो अगर ये सब उसमें सम्मिलित है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनका क्वेश्चन का जवाब दिया जाए और हम लोग को जितना जल्दी वो विदा कीजिए। नहीं ठीक है, नहीं सही समय को इसका सही समय है। नहीं, समय को रखते हुए हाँ। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ही होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से मेरा सारा चीज उसमें लिखा हुआ है, रिटन मटेरियल, फोटो भी है, सारा चीज है, वेबसाइट का लिंक वगैरह सब कुछ है। बस यहाँ पर आप लोग को मेरा इसलिए बुलाना पड़ा ताकि हम लोग एक बार रूबरू हो सके, रूबरू हो सके, बातचीत कर अच्छी पाए। बात है, आपकी सहयोग हम सब लोगों का मिलेगा आपको। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं और आप बोल रहे हैं स्कॉलरशिप भी देंगे, काउंसलिंग फ्री करेंगे, तो फिर वो क्या बात है। और वैसे आप जब बहुत बड़ा बात है कि हमने अब जो सुना कि जो वहाँ स्वास्थ्य का जो आमूल परिवर्तन किया, स्वास्थ्य और शिक्षा में तो खैर दिल्ली किया, हम लोग आम आदमी पार्टी का नहीं, लेकिन किया है। जो पार्टी जिस चीज के लिए अच्छा कर रहा है वो तो कर रहा है, उसको मॉडल बना रहा कई राज्य। उसमें बोले कि मैं क्या था, प्रोजेक्ट हेड थे आपकी, बहुत बड़ी बात है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि प्रोवाइड कराएंगे। आपके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। जो भी बच्चा 11वीं और 12वीं कर रहा है उसको सिर्फ इस चीज का लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं डिजाइन कॉलेज का एंट्रेंस निकालूं क्या। कॉलेज वो सारा चीज सिखा देगा जो कि डिजाइनिंग का बात हो रहा है, उसके लिए हमको घुसने की जरूरत नहीं है। तो कॉलेज के साथ वो डिग्री लेके निकलेगा। जैसे आईआईटी की तैयारी जब आप करते हैं तो उसका एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड तैयारी होता है। यहाँ तो सवाल है कि आईआईटी है क्या, डिजाइन है क्या, बच्चों में सबसे पहले सवाल तो ये आएगा ना। हाँ, तो उसी के लिए हम 1-on-1 करियर काउंसलिंग करेंगे, बच्चों के साथ 1-1 घंटा बैठेंगे और बच्चों का सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि हर बच्चे का डाउट बहुत अलग होता है। कब बैठेंगे आप? जब बच्चा बोले। ऑनलाइन होता है हमारा मॉड्यूल। जैसे अगर बच्चा, हम टाइम स्लॉट देते हैं 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। बच्चा किसी भी टाइम स्लॉट को बुक करता है। अगर 2 से 3 करना है सर, तो मेरा फैकल्टी बैठा हुआ है 32 लोगों का फैकल्टी, वहां पर बैठेगा, टॉप डिजाइनर है, वो बैठेगा, बच्चे के साथ वीडियो कॉल करेगा और पूरा उसके पेरेंट्स भी बैठेंगे वीडियो कॉल, और पूरा करियर ग्रोथ कैसे तरीके से आगे बढ़ेगा। चूंकि बाहर के स्कूलों में ये होता है, करियर फेयर नाम की चीज होती है और वहां पे यूनिवर्सिटी फेयर होता है। क्या यह सिर्फ 10-12 वाले बच्चों के लिए है या अमूमन वैसे लोगों के लिए जो किसी भी एज में एजुकेशन चाहते हैं, वो भी डिजाइनिंग का? जैसा आप बता रहे हैं, अभी तक तो क्लियर ये नहीं कि डिजाइनिंग में है क्या, आप क्लियर ये नहीं कि आईआईटी में ट्रेड होता है ना जी, वैसे डिजाइन में क्या ट्रेड है आपका, क्या पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस क्या होगा? ठीक है, एक चीज होता है जिसका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक रीजनिंग, मैथ्स, साइंस चाहिए, आपका क्रिएटिव एबिलिटी जिसमें स्केचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके सोचने की क्षमता इस तरीके की होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल वो पूछते हैं कि ये कमरे का स्केच आपको बनाना है, आर्किटेक्चर का जैसे होता है, आर्किटेक्चर भी वही है, आर्किटेक्चर भी डिजाइन में ही आता है। आप इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे का आपको ड्राइंग ब्लूप्रिंट बनाना है। इस कमरे में एक छिपकली है दीवार पे, उस छिपकली को ये कमरा कैसा दिख रहा है वो बनाइए। पर्सपेक्टिव और एप्टीट्यूड को लेकर बहुत सारा सवाल होता है जो कि बहुत इंट्रिकेटेड होता है। तो बच्चे को हम सिर्फ क्रिएटिव एबिलिटी का ट्रेनिंग देते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिजाइन पढ़ाते हैं, डिजाइन करना कैसे है पढ़ाते हैं, बेसिक स्केचिंग कैसे होता है ये पढ़ाते हैं। अगर वो बच्चा प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो कप का डायमेंशन क्या होगा, ये कितना बड़ा पकड़ा जाएगा, ये सब प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर में आता है। तो कम्युनिकेशन डिजाइन हो गया, जिसमें आप कम्युनिकेशन का सारा काम करते हैं, रील, फोटो, वीडियो बनाना। प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, जिसमें आप बॉटल बनाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, एक्सेसरीज बनाते हैं, गाड़ी का आपका एलॉय व्हील हो गया, गाड़ी के एक्सेसरीज हो गए, मोबाइल केस, कवर, ये सब प्रोडक्ट हो गए। एक्सेसरीज डिजाइन, घड़ी, जूता, बेल्ट जो आप बनाते हैं वो हो गया। लेदर डिजाइन में आप बेल्ट, जैकेट, चमड़े, कोट्स, इनसे सारी रिलेटेड चीजें होती हैं, वो लेदर डिजाइन हो गई। टेक्सटाइल डिजाइन, सिल्क में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉटन में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कांजीवरम में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, किस राज्य में किस किस्म का कॉटन चलेगा, 100% चलेगा, 80% चलेगा, किस तरीके की नीटिंग होगी, फैब्रिक होगा, ये सारा टेक्सटाइल और अपैरल में काम होता है। उसी तरीके से ये सब मिलके ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में से एक ब्रांच है फैशन डिजाइन, जो आप लोग जानते हैं कि कपड़ा बनाना है, बस उसमें
कपड़ा कहाँ से आएगा, ये अपैरल का काम है। जूता कहाँ से आएगा, वो एक्सेसरीज का काम है। प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, वो प्रोडक्ट डिजाइनर का काम है। ये करियर काउंसलिंग आप कब करेंगे, यहाँ करना है आपको? करियर काउंसलिंग हमारा ऑनलाइन होता है। बच्चा जब चाहे, जिस महीने में चाहे, जिस दिन चाहे वो कर सकता है, बच्चे के सहूलियत के हिसाब से और पेरेंट्स अभी के आप सहूलियत। बोले ना कि पलामू में आप एक काउंसलिंग प्रिंसिपल के साथ, स्टूडेंट के साथ करेंगे, वही ऑनलाइन कब होगा, नहीं करेंगे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? ऑनलाइन होगा। चलिए पीडीएफ डाल दीजिएगा। ठीक। हम सारा चीज आपको डिटेल भेजेंगे, पीडीएफ रिलेटेड और सारा चीज रिलेटेड। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पब्लिश जरूर कीजिएगा।